नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडीसी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अपने साथ। आज बात करते हैं पीडीए के बारे में, समाजवादी पार्टी के पीडीए के बारे में। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया गया है और जैसे ही इन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में चुना गया, इसके बाद से ही यूपी की राजनीति में एक हड़कंप सा मच गया। हड़कंप ये कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान जितना भी प्रचार किया वो पीडीए के दम पर किया और ये कहा कि पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर हम ये वोट ले रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी और पीडीए एक ही है, जहाँ पर पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लोग हैं, यही वोटर्स हैं और यही नेता हमारे पास है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष को माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया, तब जाकर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वह इस चीज का मजाक उड़ाने लगे, कहाँ है आपका पीडीए। तमाम जो विपक्षी नेता हैं वह भी इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं अखिलेश यादव का। लेकिन माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के रूप में बना दिया गया है और इन्हें बनाने के बाद इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए को तो शामिल समाजवादी पार्टी में कर लिया है। इसके दम पर उन्होंने 37 सीटें यूपी में जीती हैं। माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने का एक कारण बताया जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है, पीडीए के नारे के दम पर लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने यूपी में जीती है। इसके बाद अब अखिलेश यादव का टारगेट है ब्राह्मण वोट पर और ब्राह्मण वोट 9% यूपी में है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये ब्राह्मण वोट भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाता है तो समाजवादी पार्टी इस टाइम लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी यूपी में है, लेकिन विधानसभा में अपनी सरकार भी बना सकती है अगर ये वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है। तो ये बड़ी खबर जो है वो लगातार चर्चा में बनी रही कि माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया। इसके पीछे यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा को तो टारगेट कर लिया और लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद अब टारगेट है विधानसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकता है कि सरकार बनाने का पूरा दावा कर सकते हैं और अच्छी तरह से फाइट में फिर से रहने वाले हैं अखिलेश यादव। एक और खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने निकल कर आ रही है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी संसदीय पार्टी का उप नेता चुना गया है। अखिलेश यादव इसके अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव नेता हैं और उप नेता के तौर पर रहेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। ये समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला है। समाजवादी पार्टी से पहले जुड़ने से पहले ये जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी पत्नी शिवकन्या को जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। जैसे ही इन्होंने जौनपुर से लोकसभा का चुनाव जीता, उसके बाद शिवकन्या कुशवाहा को जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। अब जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या और सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें समाजवादी संसदीय पार्टी का उप नेता चुना है और ये बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, उस नारे के हिसाब से जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा की बहुत अच्छी जीत हुई है और अपने प्रतिद्वंदी रहे भाजपा से कृपा शंकर और समाजवादी पार्टी के सामने एक और पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से श्याम प्रसाद यादव भी प्रतिद्वंदी रहे थे और इन दोनों को पछाड़ते हुए बाबू सिंह कुशवाहा पहले नंबर पर पहुंचे और अपनी जीत हासिल की। इसके बाद समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से लगे हुए हैं और हाल ही में इन्हें समाजवादी संसदीय पार्टी का उपनेता भी चुना गया है। तो ये बड़ी खबरें हैं। आपका क्या विचार है अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर? क्यों अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कही, लेकिन माता प्रसाद पांडे को ये जो इन्हें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का चुना गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और बाबू सिंह कुशवाहा को जो समाजवादी संसदीय पार्टी का उप नेता चुना गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।